हेलो व्यूअर्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इस टॉपिक में हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हमने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के मैग्नीट्यूड को हमने मालूम करना है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट मीन हमारे पास एक शीट है जिसकी हमारे पास लेंथ क्या है, दिस इज इनफाइनाइट। वाई इनफाइनाइट? बिकॉज टू रिड्यूस फ्रैंकिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्जेस, ताकि हम फ्रैंकिंग फील्ड को रिड्यूस कर सकें, इस वजह से हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेंगे। सो अब इसी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर लेट सपोज पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड अप है, और ये पॉजिटिव चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, and the direction of that electric field is away from the sheet है, और ये इनफाइनाइट इसका लिमिट है। तो हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ के, अवे फ्रॉम द शीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने मालूम करना है। सो बिफोर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ के ऊपर, फ्रॉम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इससे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में। दैट व्हाट इज़ अ चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी हमारे पास नॉलेज है किस चीज़ के बारे में, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब ये हमारे पास शीट है, और इसी शीट के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो चार्ज डेंसिटी इन्हीं शीट्स के ऊपर या किसी भी मटेरियल मीडियम के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में हमें नॉलेज देता है। सो अब सबसे पहले अब अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किस चीज़ के ऊपर, वन एक्सिस के ऊपर, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ किस चीज़, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड दिस इज इक्वल टू क्यों, डिवाइडेड बाय हमारे पास एल, एंड दिस इज वन डायमेंशन। ये हमारे पास वन डायमेंशन में जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब अगर हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो किस चीज़ में, टू डायमेंशन को, तो इसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम ऐसे कहते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, विद द हेल्प ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, एंड दिस इज इक्वल टू क्यों, डिवाइडेड बाई ए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम तब जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो एंड टू डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सच लाइक एन अ प्लेन। जब प्लेन में हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज विद द हेल्प ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और नंबर थर्ड वन जो है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रो। रो से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू क्यों, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये एक थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी है। मीन हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो चार्जेस हो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो एंड थ्री डायमेंशन। तो फिर इसी को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सो अब आते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। तो ये हमारे पास शीट है, और शीट हमारे पास टू डायमेंशन में होता है। किस चीज़ में होता है, टू डायमेंशन में हमारे पास शीट होता है। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आपके पास वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चार्जेस जो है वो हमारे पास इसी एक्स और वाई के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो दिस इज़ हमारे पास एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस।
तो जो चार्जेस है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 डायमेंशन में, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बल्कि हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूज़ करेंगे। अब इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाजियन सरफेस लेंगे और ये गाजियन सरफेस जो शीट है उसके दोनों साइडों पे है। तो अब यहाँ पे इस गाजियन सरफेस का जो एरिया है दिस इज A2, ये हमारे पास A2 है, और इस गाजियन सरफेस का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड A1। अब इसका जो डायरेक्शन है दिस इज द एरिया ऑफ दैट गाजियन सरफेस, तो इसी गाजियन सरफेस का जो डायरेक्शन है, बिकॉज दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया विच इज n यूनिट वेक्टर, जो n यूनिट वेक्टर है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये चार्ज से अवे होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का डायरेक्शन है। तो अब अगर हम देख लें दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम इज द केस विद दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया से n यूनिट वेक्टर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज आल्सो आपके पास इन सेम डायरेक्शन। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में है। मीन एरिया जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों साइडों पे सेम डायरेक्शन में है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ n एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे थ्रू A1 एंड A2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू A1, थ्रू A1, एरिया A1 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा थ्रू A1 वो किस चीज़ के इक्वल होगा, थ्रू तो वो किस चीज़ की इक्वल होगा। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वी नो दैट φ1 इज इक्वल टू E डॉट A1, क्योंकि हमने इसे मालूम करना है थ्रू एरिया A1 पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा दैट E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म A1 एंड टू कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये इक्वेशन बन जाएगा दैट φ1 इज इक्वल टू A1 and to cos of 0 degree, and cos of 0 degree is equal to 1 के इक्वल है। तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A1 is equal to E and to A1। This is the magnitude of electric flux through surface area A1। तो हमारे पास A1 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आया दिस इज E एन टू डॉट A1 एंड दिस इज इक्वल टू φ1, दिस इज इक्वल टू φ1 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन φ2, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A2, थ्रू एरिया A2 के ऊपर, तो वो किस चीज़ की इक्वल होगा, दिस शुड बी इक्वल टू φ2 एंड इज इक्वल टू E डॉट हमारे पास A2। तो ये इक्वेशन बन जाएगा दैट E डॉट हमारे पास मीन A2 एंड टू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, दोनों हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, और हमारे पास जो एरिया का डायरेक्शन है दिस इज हमारे पास वो पैरेलल है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री की इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टू इज इक्वल टू ई ए टू cos of 0 degree, or cos of 0 degree is equal to 1. This shows that electric flux phi 2 is equal to E n2 हमारे पास A2। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया थ्रू एरिया A2। तो इस साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आ गया दिस इज phi 2 इज इक्वल टू EA2 के इक्वल है। So net electric flux through both the area mean through that and through that term। तो इसी गाजियन सरफेस के ऊपर जो नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस चीज़ की इक्वल होगा, दिस शुड बी इक्वल टू फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस हमारे पास फाई 2। तो दोनों की वैल्यू पुट कर लें तो फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू दिस इज इक्वल टू A1 प्लस E A2 इस चीज़ की इक्वल होगा। तो अब अगर हम गाजियन सरफेस को देख लें तो A1 इज इक्वल टू A2 की इक्वल है। मीन दोनों साइडों पे जो गाजियन सरफेस का एरिया है वो इक्वल है। मीन हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट A1 इज इक्वल टू A2 एंड इज इक्वल टू A। तो अबव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट फाई टोटल इज इक्वल टू EA प्लस हमारे पास EA। सो दैट विल बी इक्वल टू फाई टोटल इज इक्वल टू 2EA। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाजियन सरफेस मीन ऑन बोथ साइड। तो इसे नाम दे दें इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो इसके बाद हमारे पास जो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ किस चीज़ से, फ्रॉम गाजेस लॉ, मीन फ्रॉम गाजेस लॉ से हमारे पास एक इक्वेशन है फ्रॉम गाजेस लॉ से। गाजेस लॉ से हमारे पास इक्वेशन है मीन अब हम यहाँ पे गाजेस लॉ यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम गाजेस लॉ we know that magnitude of electric flux through an enclosed surface is equal to phi total is equal to Q divided by epsilon naught, Q divided by epsilon naught। तो अब इससे पहले हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया। सो फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ए, क्यों डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से हम क्यों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो दोनों साइडों को मल्टीप्लाइड कर लें किस चीज़ के साथ, विद ए के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा क्यों इज इक्वल टू सिग्मा ए। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन द शीट। जो शीट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस हैं वो ये है जिसे हमने पहले पढ़ा था, ये इक्वेशन। जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि चार्जेस 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो आप क्योंकि ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यों की वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2। तो अब अगर हम कंपेयर कर लें, मीन कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट फाई टोटल इज इक्वल टू 2EA and is equal to sigma A divided by epsilon naught, sigma A divided by epsilon naught। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो अब हम इस टर्म के, इस इक्वेशन के इस टर्म को लिख सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल होगा
that 2EA is equal to sigma A divided by एप्सिलॉन नॉट। तो अब दोनों साइडों को A के ऊपर डिवाइड कर लें। तो जब हम A के ऊपर डिवाइड करेंगे सो दैट A एंड दैट A विल कैंसल और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा दैट 2E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कब होगा? जब हम दोनों साइडों को डिवाइड कर लें, 2 के ऊपर डिवाइड कर लें। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to infinite sheet of charge. इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब है कि किसी भी आपके पास जो शीट ऑफ चार्ज है जो 2 डायमेंशन में हो और इनफाइनाइट हो तो उसके ऊपर चार्ज स्प्रेडअप है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अवे फ्रॉम द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट, वो इस चीज़ के इक्वल होगा। तो फ्रॉम दैट इक्वेशन we get the knowledge due to infinite sheet of charge electric field intensity is directly proportional to distribution of the charge। तो इस इक्वेशन का मतलब है कि जितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ज़्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional to permittivity of the free space। इसका मतलब है कि जितनी हमारे पास परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास कम होगी। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन ये हमारे पास एक शीट है और इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इसके ऊपर जितने ज़्यादा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उतना ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और हमारे पास सेकेंड जो इक्वेशन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेट सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है P, तो जितने सरफेस ऑफ चार्ज ज़्यादा होंगे सरफेस के ऊपर तो उतनी ही इंटेंसिटी पॉइंट P के ऊपर ज़्यादा होगी। सेकेंड ये है कि अब अगर इस पॉइंट P और इस शीट के दरमियान परमिटिविटी जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मीन लेट सपोज यहाँ पे ये जो है दिस इज़ अ वैक्यूम, क्या है? वैक्यूम में इनके दरमियान तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट विल बी मैक्सिमम, मीन पॉइंट P और शीट के दरमियान वैक्यूम है मीडियम। अब अगर हम यहाँ पे किसी मटेरियल मीडियम को इंसर्ट कर लें, मीन दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन m, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी लेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी मिनिमम एट पॉइंट P के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई।